नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां अवैध संबंधों के चलते अधेड़ महिला की ईंट से कूच कर दी गई हत्या, कहां 5 जुलाई से लापता सीए की पत्नी का नहर में बहता हुआ मिला शव। साथ ही जानेंगे कहां अध्यापक न आने से बालिकाओं को प्रवेश लेने में हो रही परेशानी। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। बाराबंकी में अवैध संबंधों के चलते अधेड़ महिला की ईंट से कूच कर दी गई हत्या। गांव के ही व्यक्ति के बुलाने पर मिलने जा रही महिला को गांव के बाहर एक नशेड़ी युवक ने कहासुनी के बाद ईंट से कूच कर हत्या कर दी। मरणासन हालत में अस्पताल ले जाते समय रास्ते में हुई मौत। मृतक के भतीजे की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। ये पूरा मामला कोतवाली बदोसराय के ताशीपुर गाँव का बताया जा रहा है। सर, आज यह जो ताशीपुर में घटना हुई है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आप जान रहे हैं कि ताशीपुर थाना बदोसराय में एक महिला की सुबह ईंटें से मारकर हत्या कर दी गई थी। इसका अभियोग दर्ज कर लिया गया है। फील्ड यूनिट को लेकर के घटनास्थल का निरीक्षण किया गया ताकि इसमें वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित किया जा सके। मौके पर जो एक लोग चश्मदीद साक्षी, उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं और इसमें जो आरोपी बनाए गए हैं उनके विरुद्ध साक्ष्य संकलन किया जाएगा। जो वास्तव में संलिप्त होगा उनको जेल भेज दिया जाएगा और ये प्रयास किया जा रहा है कि इसके जो ठोस वैज्ञानिक सबूत हैं वो इकट्ठा कर लिए जाए ताकि सजा दिलाने में आसानी रहे। कितने लोग थे सर? अभी 2 लोगों को नामजद किया गया है, विवेचना की जा रही है। जो उचित पाया जाएगा उसके हिसाब से इसका आरोप पत्र प्रेषित किया जाएगा। ठीक, ओके। बाराबंकी से सीनू संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर में 5 जुलाई से लापता सीए की पत्नी का नहर में बहता हुआ मिला शव। मृतकों के परिजनों ने दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है। सीए पति सहित 4 लोगों के खिलाफ कराई गई रिपोर्ट दर्ज। पुलिस ने शव नहर से निकलवाकर पोस्टमार्टम को भेजा। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। थाना खुर्जा देहात में कल एक महिला की डेड बॉडी मिली थी और उनके परिवार वालों ने शिनाख्त करते हुए उन महिला के ससुराली जनों पर डाउरी डेथ का मुकदमा पंजीकृत कराया है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना क्षेत्राधिकारी के सुपुर्द कर दी गई है और जांच और तथ्यों के आधार पर विवेचना का अंतिम निस्तारण करवाया जाएगा। सर, परिजन लगातार आरोप लगा रहे हैं कि सर समय रहते पुलिस ने ही मतलब सर्च नहीं करा, वरना बच सकती थी वो। देखिए, उन्होंने गुमशुदगी दर्ज कराई थी, उसके बाद से लगातार सर्च किया जा रहा था और उसी के क्रम में पुलिस द्वारा ही बॉडी को खोजा गया और उसके बाद मुकदमा दर्ज करके उसमें विवेचना करवाई जा रही है। सर, प्रथम दृष्टया क्या देखने में लगता है? क्या शव पर किस तरह के कोई अन्य चोटों के निशान थे कि हत्या है या फिर क्या लगता है? सुसाइड हो सकती है? देखिए, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम शिवम है। मेरी बहन महक, जिसकी कल मृत्यु हो गई। हम कल ये 5 बजे अपने घर से निकली थी और हमें 5 बजे हमें उनके सास ससुर का फ़ोन आया कि आपकी लड़की नहीं मिल रही है। 5 साढ़े 5 के बीच हमने कहा कि लड़की ऐसे कहाँ चली गई, हम लोग आ रहे हैं। जितने देर में हम अनूपशहर पहुँचे, जब हम अनूपशहर पहुँचे तो लड़की के सारा परिवार एक जगह इकट्ठा हो रहा था और आराम से, ना कोई पैनिक सिचुएशन थी वहाँ पर, ना कुछ था। सब लोग आराम से बैठे हुए थे, आराम से नाश्ता पानी चल रहा था। हम लोग ने कहा चलो घाट पे तो देखने चलो कहाँ है क्या नहीं है। हमने घर भी खोलने की कोशिश करी, घर पे भी ढूंढा। घर में ऊपर 2 कमरे हैं जिस पर ताला लग रहा है। मैं तो वहाँ नहीं था, मेरी माँ मुझसे बोली कि मैंने कहा वो कमरा खोल दो, पर उन्होंने कमरा नहीं खोला। वो ऊपर छत का भी एक कमरा और एक ऊपर भी एक छोटी सी जगह है जहाँ टीन लगा रखी है खुलते ही, तो वहाँ पर भी हम देख नहीं पाए। फिर हमने पुलिस अनूपशहर में पुलिस में हमने थोड़ा सा कोशिश करी तो उन्होंने हमें काफ़ी देर बाद शाम को करीब 8 बजे करीब 7 से 8 बजे करीब हमें बताया कि ये लोकेशन है। ये लोकेशन कुछ झज्जर की साइड बताई, चोला की तरफ मोबाइल मूव कर रहा है, ये लोकेशन है हम बताएं। पर हमारे साथ कोई पुलिस वाला नहीं, साइबर सेल नहीं, ना मुझे हमें पता कि ऐसा भी होता है कि साइबर सेल साथ एग्जैक्ट लोकेशन भी बताते हैं। मुझे इस बात का कोई जानकारी नहीं, पहली बार ऐसा पड़ा है। हम लोग झाझर रोड पे, कौकड़ रोड पे सारे लोग, घर परिवार के सारे लोग पूरी रात घूमते रहे और वो रूट वृंदावन जाता है। हम पूरी रात वृंदावन भी, कुछ रिश्तेदार वृंदावन रहे, हम सब पूरी रात घूमते रहे। फिर सुबह 8 बजे जेवर रोड पे, वो जेवर रोड कह रहा हूँ, खुर्जा देहात थाने पे, वहाँ पर जो है पानी में मिली। सवाल 2 उठते हैं कि अगर जो पुलिस वालों के द्वारा दी गई जो लोकेशन है वो लोकेशन झाझर कोकड़ की है और जो बॉडी मिली है वो खुर्जा देहात में मिली है, और जो कि उनका कहना है, मानना है कि वो बुलंदशहर नहर से आई होगी बॉडी, तो उस मोबाइल लोकेशन का और बॉडी मिलने का लिंक कैसे बैठ रहा है
ये मेरे समझ नहीं है। मुझे इस बात की बड़ा दुख है कि इसमें कि अगर उस टाइम साइबर सेल हमारे साथ होती और एग्जैक्ट लोकेशन, क्योंकि उस टाइम उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा था कि मोबाइल मूव कर रहा है इस रोड पे, तो जो भी हुआ है हम उसे रोक सकते थे। दूसरी बात कि देखो पोस्टमार्टम में मुझे नहीं पता पोस्टमार्टम में क्या है, मेरे पास पोस्टमार्टम वो फ़ोटो है जो बाहर निकाली गई है, उसमें उसका पूरा आँख यहाँ पर ये पानी खूब खून बह रहा है। तो आप लोग भी फ़ोटो आपके पास भी आएगी कि काफ़ी सारा खून है उसमें। एसएसपी साहब ने क्या कहा है? एसएसपी साहब ने कहा कि देखो जी, हमारी जो रिपोर्ट है, आपकी जो रिपोर्ट है, गुमशुदा की रिपोर्ट एक अनुच्छेद दाखिल हो रखी है, तो मैं ये रिपोर्ट एफआईआर की रिपोर्ट वहीं होगी। अब मैंने कहा अच्छा जी। उन्होंने जो है उनसे कहा। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। गुरसराय खैर इंटर कॉलेज बालिका विभाग में कक्षा अध्यापक न आने से बालिकाओं को प्रवेश लेने में परेशानी हो रही है। अभिभावकों ने जिला अधिकारी एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कार्यवाही करने की मांग की है। तहसील करौठा के अंतर्गत आने वाले कस्बा गुरसराय के खेर इंटर कॉलेज के बालिका विभाग में बालिकाओं के प्रवेश न होने से अभिभावकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभिभावकों ने जिलाधिकारी झांसी सहित शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को शिकायती पत्र भेजकर शीघ्र छात्राओं के प्रवेश की मांग की है एवं शिक्षा के प्रति लापरवाही करने वाले शिक्षक संतोष शाक्य पर कार्यवाही करने की मांग की है। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। कुल्टी थाना क्षेत्र से हुई चोरी की मोटरसाइकिल को गल्फरबाड़ी मोड़ समीप से मोटरसाइकिल मालिक की सूचना पर कुल्टी पुलिस द्वारा जब्त किया गया। कुल्टी निवासी मोटरसाइकिल के मालिक अंशु प्रसाद ने बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ गल्फरबाड़ी मोड़ स्थित लोन लेने पहुंचा था। तभी उसकी नजर ब्लू रंग के बाइक पर पड़ी। उसने बाइक को रोककर जब उससे बाइक के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह बाइक खरीद रही है, जिसके कागजात उसके पास मौजूद हैं। वह मुझे कागजात जेरोक्स करके के दे दीजिए। उसके बाद चाय पीने के बहाने कहां गायब हो गया पता नहीं चला। उसके बाद में कुल्टी पुलिस को इसकी जानकारी दी। वे सब आकर बाइक को जब्त कर जांच कर रही है। ज़्यादा हो गया। 17 तारीख को चोरी हुआ। कहाँ से चोरी हुआ था? कुल्टी कॉलेज है ना, स्कूल कॉलेज के पास से। मेरा घर वहीं पे है, वहीं से चोरी हुआ। तो आपको कैसे पता चला कि यहाँ गाड़ी है? हम हर बाइक ब्लू बाइक देखते हैं, रोक तो मेरे को शक होता है। उतर का हम मेरा वाइफ हम लोग लोन ऑफिस में आए थे तो नज़र पड़ा तो हम देखे। हाँ, तो उसको रोका है तो रुक गया तो हम देखे मेरा बाइक है तो उतर गया। तो भीड़ होने लगा। बोला ठीक है, डॉक्यूमेंट्स भैया हम जिससे खरीदे उसका डॉक्यूमेंट मेरे पास है, दे रहे। तो जोरस करा के डॉक्यूमेंट्स दे दिया। फिर पूरा चाय पी कर उसके बाद चला गया, पता नहीं चला कहाँ गया। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा अंकुर प्रसाद। कहाँ रहते हैं? कुल्टी। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के निजलौल थाना अंतर्गत झुलनीपुर नहर में एक अज्ञात व्यक्ति का उतराया हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और शव की शिनाख्त में जुट गई है। निजलौल सीओ सुनील दत्त दुबे ने बताया कि शव 2-3 दिन पुराना दिख रहा है और हुलिये से यह प्रतीत हो रहा है कि युवक नेपाल का निवासी है। उसके बाएं हाथ में नाक की टैटू गोदा हुआ है। वहीं शव नहर के किनारे उतरा देखा तो प्रथम दृष्टया गले में पैर के जूते के दोनों फीता जोड़कर गला घोटकर हत्या प्रतीत हो रही है। थाना निजलौल क्षेत्र के अंतर्गत झुलनीपुर नहर जो नेपाल राष्ट्र से आती है, उसमें एक अज्ञात व्यक्ति का सड़ा गला शव मिला हुआ है जो 2-3 दिन पुराना लग रहा है। हुलिया से शकल से ये व्यक्ति नेपाली प्रतीत हो रहा है। इसके हाथ में गुदना बना हुआ है। शव को पीएम के लिए भेज दिया गया। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा के साथ अरुणेश गुप्ता की रिपोर्ट। बड़ी खबर बगाहा से है, जहां बेतिया गोरखपुर मुख्य सड़क पर डीएम अकेडमी चौक से शराब लदी कार के साथ 2 तस्करों को नगर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक विदेशी शराब की खेप बकाहा 2 से मुजफ्फरपुर के लिए स्विफ्ट कार से भेजी जा रही थी, जिसकी गुप्त सूचना पुलिस को मिली और नगर थाना पुलिस ने सघन वाहन जांच में मारुति सुजुकी स्विफ्ट कार को पकड़ लिया, जिसमें कुल 19 कार्टन विदेशी शराब जब्त किए गए। जब्त अंग्रेजी शराब ऑफिसर चॉइस लाखों की बताई जा रही है। गिरफ्तार धंधेबाज ने बताया कि गाड़ी लेकर बगाहा से मुजफ्फरपुर जाने को शराब माफियाओं ने बोला था। शराब लदी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी हुआ है। अब पुलिस गिरफ्तार धंधेबाज से पूछताछ में जुटी है। शराब तस्करी के नेटवर्क और शराब माफियाओं की पहचान कर रही है। जॉब करने के लिए यहाँ दारू लोड करवाया गया, ठीक है ना। जो मेरा मालिक है वो भेजे है और जिनको मोबाइल नंबर दिया गया वो मोबाइल नंबर मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड है।
बिहार से सीनू संवाददाता समीउल्लाह काशमी की रिपोर्ट। कन्नौज जिले के पुलिस अधीक्षक राजेश श्रीवास्तव के साथ डीएम राकेश कुमार मिश्रा ने बीएड परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया और फिर छिबरामऊ कोतवाली में पहुंचे। कुछ देर कोतवाली में रुके और फिर उसके बाद नगर की निगम मंडी के पास NH91 GT रोड पर लग रहे जाम की समस्या को लेकर और उससे निपटने के लिए मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और बारीकी से जानकारी ली। वहां उन्होंने निगम मंडी के बंद पूर्वी गेट को खोलने के निर्देश दिए और कहा कि एक तरफ से वाहन मंडी के अंदर जाएं और दूसरे गेट से बाहर निकलें। इससे निर्माणाधीन NH91 GT रोड पर लग रहे जाम से कुछ हद तक निपटा जा सकता है। आज हम लोग निरीक्षण में निकले थे, बीएड की परीक्षा थी, उस परीक्षा के लिए निकले थे और दूसरा छिबरामऊ में कुछ जगहों पर हमारे यहाँ जाम लगता था, तो उसको देखने के लिए कि इसका निदान कैसे कराया जाए, तो वही चीज़ें हम लोग देख रहे थे। कन्नौज से सीनू संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर अंतर्गत विकासखंड हलिया के ग्राम सभा हलिया एवं बरी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही 75 योजनाओं का नियोजन विभाग द्वारा नियुक्ति रविशंकर तिवारी, माधुरी द्विवेदी, यूनिसेफ मंडी सरोज राणा, स्वास्थ्य चंद्रिका प्रसाद के द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया, जिसमें मुख्यतः चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अंतर्गत आंगनवाड़ी ANM CSC PSC जो भी चल रहे हैं, आंगनवाड़ी में कितनी महिलाएं रजिस्टर्ड हैं, ICDS प्रोग्राम बेसिक शिक्षा अंतर्गत विद्यालय अवलोकन, कृषि जल संसाधन वित्तीय समायोजन में मुद्रा लोन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन बीमा, अटल पेंशन योजना, मनरेगा के तहत कराए जा रहे कार्य, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, आंगनवाड़ी केंद्र। इसी तरह सरकार द्वारा चलाई जा रही कुल 75 योजनाओं का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। योजना विभाग की टीम बीते बुधवार को विकासखंड हलिया में सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजना, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी, मनरेगा इत्यादि का भौतिक सत्यापन किया था तथा चल रहे योजनाओं से संतुष्ट नजर आए। वहीं गुरुवार को ग्राम सभा परी के प्राथमिक विद्यालय पर पहुंचकर विद्यालय में बनने वाले भोजन की गुणवत्ता को जांचा, परखा तथा विद्यालय में कक्षा 2 के बच्चे आलोक, पूजा, करण, प्रियांशु सामान्य हिंदी नहीं पढ़ पाए। वहीं कक्षा 4 के मनीष से 54 और 6 के जोड़ को नहीं जोड़ पाए। वहीं फायर सर्विस भी खराब हालत में मिली। नमस्कार, मैं गौरव श्रीवास्तव, सी न्यूज़ भारत से। सर, आज पहले तो अपना परिचय दीजिए और आज आप विकासखंड हलिया में किन किन गाँवों में गए और क्या क्या मुख्य उद्देश्य इसका क्या है, क्या क्या देखने और क्या मूल्यांकन करने आए हैं आप लोग? मैं रविशंकर तिवारी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आया हुआ यहाँ पर नियोजन विभाग से, और हमें जो दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत ज़्यादा आकांक्षी योजना है कि जो विद्यालय जिनमें बेसिक चीज़ें की रिक्वायरमेंट है, जैसे शौचालय, सफाई, साफ़ सफाई, स्कूल की शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन, ये सब देखना और इसके बारे में जांच करना। 75 इंडिकेटर हैं, जिसमें केवल स्कूल का एक ही इंडिकेटर है, बाकी इंडिकेटर्स चिकित्सा स्वास्थ्य के लिए हैं, कृषि कल्याण की योजनाएं हैं, पशुपालन की योजनाएं हैं, इसके अलावा आपका जो है उद्यान विकास का है, इसके अलावा आधारभूत संरचना जिसमें रोड, बिजली, पानी, सड़क, नाली, क्या नाम से आपका गोवंश इत्यादि इत्यादि, ये सारी योजनाएं हैं, शौचालय है, ये सब हम आज आए हैं गांव बरी में यहाँ पर देख रहे हैं और जो भी होगा वो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ ऑफिस में रिपोर्ट करेंगे। सर, किन किन गाँव में आप गए हैं अभी तक? आज हमारा बरी का दौरा है। बरी का। और सर, इसके पहले किस गांव में गए थे? पहले हम हलिया में गए थे। अच्छा, तो पूरे विकासखंड में केवल 2 ही गांव सर आपको? हलिया विकासखंड में 2 गांव हैं, ये सैंपलिंग के रूप में लिए गए हैं 2 गांव, एक आपका जो है हलिया है, दूसरा ये बरी। तो सर, जो आपने अभी तक जो आपने देखा और जांचा परखा, उसमें आपको क्या लगा? जो जांचा परखा है हमने उसको नोट कर लिया है, इसकी रिपोर्ट हम उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप देंगे। मैं रविशंकर तिवारी, मैं नियोजन विभाग से आया हुआ हूँ। हमें यहाँ का गांव के मूल्यांकन, जो योजनाएं चल रही हैं उसके मूल्यांकन अध्ययन के लिए यहाँ पर भेजा गया हुआ है। बेसिकली जैसे जो योजनाएं चल रही हैं चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण के अंतर्गत आंगनवाड़ी ANM CSC PSC के लिए जो भी यहाँ पर चल रहा है, जैसे कि कितने आंगनवाड़ी में यहाँ पर महिलाएँ रजिस्टर्ड हैं, ICDS प्रोग्राम का है, आपका चिकित्सा स्वास्थ्य से रिलेटेड है, ठीक है, बेसिक शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय अवलोकन हेतु जितनी भी चीज़ें हैं वो हैं। इसके अलावा हमारे पास में कृषि जल संसाधन अंतर्गत ब्लॉक अधिकारी DSTO से जो सूचनाएं यहाँ पर जो भी यहाँ पर योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में हमको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लेना है। वित्तीय समायोजन में मुद्रा लोन, जैसे कितने लोगों को यहाँ पर मुद्रा लोन दिया गया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, ठीक है,
आधार सीडिंग, ये सब सारी जानकारी हमको यहाँ पर कलेक्ट करना है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत कितने लोगों को यहाँ पर बैंकों में खाते खुलवाए गए और आधारभूत संरचनाएं कौन कौन सी हैं, जैसे मनरेगा के अंतर्गत यहाँ पर कौन कौन से कार्य कराए जा रहे हैं, मिशन जल शक्ति के अंतर्गत कौन कौन से कार्य कराए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ से कलेक्ट करके मूल्यांकन विभाग को सौंपनी है। ठीक, धन्यवाद। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लगातार जारी है, जिसमें मध्य प्रदेश के शहडोल संभाग में दूसरे चरण के मतदान हो चुके हैं। वहीं तीसरे चरण में मतदान होना बाकी है, जो कि तीसरे चरण का मतदान कल को होना है। शहडोल जिले के जनपद बुढ़ान अंतर्गत ग्राम पंचायत जरवाही के बटली टोला में स्थानीय ग्रामीणों ने मिलकर चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। उसका कारण यह है कि आज भी बटली टोला की जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, जिसके कारण नाराज स्थानीय ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। बता दें कि ग्रामीणों का कहना है कि 2 पंचवर्षीय उनके गांव में मतदान केंद्र बनाया गया था, परंतु इस वर्ष होने वाले पंचायत चुनाव में मतदान केंद्र ग्राम पंचायत में बनाया गया है, जबकि बटली टोला में वोटर लिस्ट के आधार पर 519 मतदाता हैं और इन्हीं कारणों से नाराज जनता ने मतदान न करने का फैसला लिया है। क्या नाम माता जी आपका? बटली बाई। कहाँ की रहने वाली है? बटली टोला जरवाही। आज आप लोग इकट्ठा क्यों हुए हैं? इकट्ठा हो गए, हमारे यहाँ बोर्ड नहीं डाले चाहता था, यहाँ पोलिंग नहीं, जरवाही टोला ही हम चल नहीं सकी। अच्छा, मतलब हम वोट दे न जा सकते। नहीं तो यहाँ कभी पोलिंग बूथ बना था? हाँ, 2 बार हो गया। अच्छा, 2 बार तक बन चुका है ना? तीसरा में कैसे हो? तो तीसरे में इस बार नहीं बनाया गया है? अच्छा, तो आज आप लोग इकट्ठा क्यों हुए हैं यहाँ? हुए हम वोटो दे भर परेशानी है हम ही। क्या परेशानी है? परेशानी एक तो हमारे यहाँ रोड नहीं। अच्छा। है, अब एक तो पानी नहीं। अच्छा, यही 2 समस्याएं हैं? हाँ, समस्या यही है। अच्छा, आज अभी कोई डिलीवरी हो जाए तो रोड में आधा दूरी हम रह जाती, वो जा नहीं सके वहाँ, बस तुम्हारा वो नहीं आ सके। अच्छा, बड़ी गाड़ियों का इस रोड से आना जाना नहीं होता? अच्छा, क्या नाम है आपका? बब्बी बाई सिंह। क्या नाम है भाई साहब आपका? रवि सिंह। कहाँ के रहने वाले? जरवाही बटली टोला। ये आज आप लोग यहाँ इकट्ठा क्यों हुए हैं? ये हम पूरे ग्रामवासी चुनाव के बहिष्कार के लिए। क्यों बहिष्कार कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि पोलिंग बूथ 2 पंचवर्षीय से यहीं था। अच्छा। बट इस बार सुनने में आ रहा है कि जरवाही में है। अच्छा, यहाँ नहीं बना? यहाँ नहीं बना। अच्छा, तो इसी को बहिष्कार कर रहे हैं पूरे ग्रामवासी और चाहते हैं कि यहीं हो चुनाव। बस एक ही कारण है आप और लोगों का? अपने यहाँ रोड की समस्या है, रोड बनी नहीं है, पूरे गड्ढे हैं। रोड की क्या समस्या है? रोड में बहुत सारे गड्ढे हैं, जिससे आने जाने में परेशानी होता है, गाड़ियाँ भी नहीं जा पाती हैं और हम ग्रामवासियों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो आज तक कभी ये रोड नहीं बन पाया? नहीं बना है। अच्छा, और कोई समस्या है आपकी? और पानी की समस्या है। अच्छा। पानी नहीं मिल पाता है, हमको करीब 2-3 किलोमीटर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। अच्छा। और क्या नाम है आपका? रवि सिंह। कहाँ के रहने वाले? जरवाही बटली टोला। क्या नाम है बाबा जी आपका? रामचरण। कहाँ के रहने वाले? बटली टोला जरवाही। अच्छा, ये आज आप लोग इकट्ठा क्यों हुए हैं यहाँ? इकट्ठा हमारे बटली टोला में वोट के चुनाव के लाने सरकार 2 पंचवर्षीय कर दिया है, वह चीज़ हम वो मोहल्ला नहीं जाएंगे। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब है कि 2 वर्षों से आप यहाँ मतदान डाल रहे थे 2 पंचवर्षीय से, जी सर। इस बार जो है तो जरवाही में कर दिया गया है। जरवाही में करो तो हम न जाएंगे। अच्छा। बटली टोला में स्कूल में तो आप वहाँ नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। अच्छा, और कोई मांग है क्या आप लोगों की? पानी के और रोड के। अच्छा, क्यों रोड नहीं बनी हुई है आपके गांव में? बने तो है, लेकिन वो खराब किया है, डाबरिंग बनवावे सरकार। अच्छा, क्या नाम है आपका? रामचरण। शहडोल से सीनू संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।